आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। डेली टारगेट की वीडियो में मैं आपको यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए डेली टारगेट्स दिया करता हूं और आप उसको शाम तक में या रात तक में कंप्लीट करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं आपको टारगेट देने जा रहा हूं। आज का ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। तो देखिए, आज सबसे पहले पहले आप क्या क्या कर चुके हैं, बेसिक मौर्य काल तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आपको एंशियंट हिस्ट्री में अब शुरू करना है। एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में आज से आपको शुरू करना है गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक, याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, साउथ इंडिया में क्या चल रहा था उस समय, जब गुप्ता डायनेस्टी थी तो उस समय साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, और प्लस गुप्तोत्तर काल। ठीक, माने गुप्ता डायनेस्टी के बाद गुप्तों के बाद क्या हुआ और साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। ठीक, और याद रखिएगा ये, और सबसे लास्ट पार्ट क्या आपको करना है, आर्ट एंड कल्चर। इसको कहीं और से नहीं करना, मैं फिर से बता दूं, कई सारे बच्चे इसको अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसको ल्यूसेंट से पढ़िए, आपके सारे प्रश्न फंसेंगे, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। ये मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं क्योंकि यही एग्जाम में होता है। क्या क्या, गुप्ता डायनेस्टी आपको पढ़ना है, साउथ इंडियन के जो बड़े बड़े राजा थे उनके बारे में पढ़ना है, गुप्तोत्तर काल के बारे में यानी सातवाहन और क्या क्या था, शक वंश, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, यानी आज आपको एंशियंट हिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेना है। ठीक, अब आप इसको जैसे ही कवर करेंगे, याद रखिएगा, जैसे ही आप इसको कवर करें, फिर 30 साल का, याद रखिए 30 ईयर्स क्वेश्चंस वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और बचे हुए सारे 2 वीडियो शायद बच जाएंगे आपके, 2 से 3 वीडियो, उनको पूरा कर लीजिएगा एंशियंट हिस्ट्री के। मतलब पिछले 30 सालों में जो जो प्रश्न पूछा है ना उसको आप कवर कर रहे हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी, फिर साउथ इंडियन डायनेस्टी, गुप्तोत्तर और आर्ट एंड कल्चर, ये ल्यूसेंट से पढ़ेंगे। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट को खोलेंगे जहाँ 30 सालों की प्रश्न है, किसकी, एंशियंट हिस्ट्री के हैं, लगभग 700-800 प्रश्न हैं। तो उनमें 2 वीडियो आप पढ़ चुके हैं, बचे सारे वीडियो को आपको, एंशियंट हिस्ट्री के शायद 3 वीडियो बचेंगे, वो 3 वीडियो को आज आपको देखना है। ठीक, 3 वीडियो वो देखेंगे, एक आप ये पूरा पढ़ेंगे, और इसके बाद लास्ट काम आज क्या करेंगे, ये जो सामने पूरा गुप्त काल से टेस्ट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देख लीजिए गुप्त काल। इवन ये जो चेर चोल पांड्य है, याद रखिएगा ये संगम मौर्योत्तर काल, यहाँ से आप शुरू करेंगे, पोस्ट मौर्यन पीरियड से, मौर्योत्तर काल से आप टेस्ट देना शुरू करेंगे। और याद रखिएगा, जब आप टेस्ट दे रहे हो तो सबमिट करने के बाद, सिर्फ टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, टेस्ट को, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि टेस्ट को जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, उससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्योंकि आमतौर पे ऐसा कभी नहीं होगा कि सीधे सीधे एग्जाम का प्रश्न आ जाए, एग्जाम का जो प्रश्न है वो आएगा, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए ये टेस्ट मैंने बना ही रखा है आपके लिए। तो कहाँ से, मौर्योत्तर काल से आगे की ओर आज आप 10 टेस्ट देंगे। कितने टेस्ट देंगे, 10 टेस्ट देंगे। छोटे छोटे टेस्ट हैं, ऐसा नहीं बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के पहले आप इतना पढ़ेंगे ल्यूसेंट से, 3 वीडियो पढ़ेंगे 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लंबी लंबी वीडियो है उसको पढ़ेंगे। कहाँ से, मेरी प्लेलिस्ट से, 30 ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ से 10 टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे। ये है सिंपल आज का टारगेट। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको टारगेट एक्सेप्ट है तो।